सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे। मैं आपके सामने वचन लेकर आए हैं, रोमियो 15 अध्याय, दूसरों की उन्नति करो। दूसरों की उन्नति करो। 15 का 1 से पढ़ेंगे। पढ़िए। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। हालेलुया। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी के पास नहीं खाने का है तो आप दे दीजिए। या कोई भूखा आ गया आपके दरवाजे तो क्या करोगे? उसे भगा दोगे? नहीं, उसको खाना भी खिलाओ, वस्त्र भी पहनाओ। अगर आप कोई निर्बल, कोई दुखी आ गया तो उसकी मदद करो। हालेलुया। क्या करो? उसकी मदद करो। अगर कोई बीमार आ गया तो उसके इलाज भी करो। कोई दुखी है तो उसको हौसला दो, हिम्मत दो। हालेलुया। आगे पढ़िए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। वचन कह रहा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी की भी सहायता मदद करो। बहुत लोग क्या करते हैं, पड़ोसी से तो पहले दुश्मनी कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। पहले पड़ोसी ही आपके दुख में शामिल होता है। दूर वाले तो आते आते समय लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले पड़ोसी ही आपको जो है सहायता मदद करेगा। तो वचन कहता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। यानी उसकी भलाई करो, अपने पड़ोसी की सहायता करो, मदद करो, है ना। आगे पढ़िए। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदों को निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रभु ने अपने आप को नहीं खुश किया, यानी वो लोगों की खुशी में खुशी मनाई। मैं अपने आप को नहीं, हम खुश रहते हैं। हमें जब किसी की भलाई करते हैं, जब वो कहता है मैडम ने हमें भलाई किया और हमें अच्छे, हमारा काम पूरा हो गया या हमारे मदद हो गया, जब वो बोलता मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी भलाई किया तो हमको अच्छा लगा कि उसकी भलाई किया, कि वो प्रसन्न हो, खुश हो, दुखी ना हो। क्योंकि मसीह यानी प्रभु भी एक मदद करता था। यीशु प्रभु क्या करता था? जो दुखी होता था उसकी ही सहायता मदद करता था। प्रभु हर किसी को ऊंचा उठाता था, किसी को नीचा नहीं गिराता था। निर्बल होते, दुखी होते थे, परेशान होते थे, कौन उठाता था? परमेश्वर ही हम सबको उठाता था। आगे। जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के पवित्र सर्जन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र। जब आप जितनी बातें आपको बताई जा रही है तो आप धीरज धरिए। प्रभु ने कहा ना, आत्मा को 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। जब हम धीरज धरेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब धीरज नहीं धरते, जो भी जरा से भी कुछ हो गया तो
परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा देख मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। तुम पवित्र बनो, धीरज रखो। आगे बढ़िए। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। पांचवा नहीं पढ़ा? पढ़ा। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आप में एक मन रहो। हालेलुया। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति, ये दोनों परमेश्वर ने आपको दिया है। धीरज धरिए, शांति रखिए, ये दोनों आपके अंदर प्रकट किया है कि धीरज धरिए। कोई भी काम होता है जल्दबाजी मत करिए। जो भी काम सोच समझ के करना। बहुत लोग सोच समझ के काम करते, बहुत लोग उतावली हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रभु चाहता है एक मन होकर रहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि तुम अलग अलग रहो। प्रभु चाहता है एक मन होकर रहो। एक दूसरे की सहायता मदद करो, आपस में प्रेम करो। प्रेम धीरज धराता है। हालेलुया। प्रेम करो, झगड़ा नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, जलन न करो, किसी को घात में मत डालो, अपनी ही भलाई मत सोचो, दूसरे के ही भलाई में भलाई है। आगे पढ़िए। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ताकि तुम एक मन हो, एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। स्तुति करो, एक मन होकर रहो। आपस में झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई करने से कोई मतलब है। उल्टा और आज दुखी होंगे। झगड़ा बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। कहीं लड़ाई हो तो ऐसा नहीं कि चार बात और कह के और लड़ाई लगवा दें, ऐसा नहीं करना। शांति, परमेश्वर आपको शांति दिए जाता है, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तुम शांति से रहो। परमेश्वर चाहता है तुम धीरज धरो। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परमेश्वर से मांगो, हे प्रभु हमारी समस्या दूर करो, हमें प्रभु बचाओ, हर मुसीबत से बचाओ। प्रभु से बोलो। इंसान धोखा दे सकता है, प्रभु कभी आपको धोखा नहीं देगा। प्रभु नहीं चाहेगा कि आप विपत्ति में रहिए। प्रभु नहीं चाहेगा आप दुखी रहिए। प्रभु नहीं चाहेगा कि आप समस्या में रहिए। हालेलुया। प्रभु चाहेगा कि आप बलवंत होइए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपको निर्बलों को बल देता है। परमेश्वर हर विपत्ति से बचाता है, क्योंकि कहता है बलवान तो होते जाओ, दुखी मत हो। यदि कोई समस्या है तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर हर संकट से बचाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है उन्नति कर, दूसरे की भलाई कर, बुराई न कर। भलाई कर, बुराई नहीं कर। बुराई छोड़ के भलाई कर। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया। हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि हम भी किसी के लिए भलाई कर सके। हालेलुया।
क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन यीशु प्रभु है, उसके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि उसने अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन जिए। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। प्रभु चाहता है अनंत जीवन जियो। वो नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, वो नहीं चाहता तुम परेशान हो। कौन ऐसा होगा अपना बेटा देगा, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि हम सब विश्वास करें तो नष्ट नहीं होंगे। जितने लोग ने विश्वास किया उतने लोग ने उद्धार पाया। हालेलुया। जितने लोग ने परमेश्वर को जाना उतने लोग ने उद्धार पाया, क्योंकि कुछ भी नहीं है इस जगत में। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। पढ़े जाने सुने जाने प्रभु सभी को आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।